एडमिशन के बारे में मैं बहुत सारे टॉपिक करने वाली हूँ कि आपके अपने बच्चों का, अगर आप स्पेशल चाइल्ड पेरेंट्स हैं, आपको कहाँ एडमिशन कराना चाहिए, आप केंद्रीय विद्यालय में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, नॉर्मल बच्चों का कैसे एडमिशन करा सकते हैं, और कुछ टिप्स जो मेरे एक्सपीरियंस है। क्योंकि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साविस लाइफस्टाइल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी हूँ। तो मेरा वीडियो काफ़ी दिनों से दिया, जिसकी वजह से मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स मुझे परेशान हो गए थे और जो मुझे कमेंट करके भी पूछे दीदी आप ठीक हो, या इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना देती हूँ। अभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बट अब मैं ठीक हूँ। और हाँ, मेरी तबीयत ठीक है, क्योंकि जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उन्हें पता है ठंड यहाँ कितनी पड़ रही है। लाइक 3 डिग्री सेल्सियस भी हो गया है। दूसरा, स्कूलों की छुट्टियां और बढ़ गई, जिसकी वजह से मेरा काम बढ़ गया, क्योंकि प्राइवेट स्कूल है, वहाँ तो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। बट काव्या केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती है, तो यहाँ पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। तो काव्या का 9:15 से स्कूल होता है एंड 12:30 तक होता है, 12:45 तक होता है। तो बीइंग अ स्पेशल चाइल्ड, वो कुछ खुद तो नहीं करती, तो मुझे क्लास में बैठना पड़ता है। उसके बाद मैं थेरेपी लेती हूँ। तो आप समझ सकते हो, घर का काम कोई मेड नहीं, सब कुछ मुझे ही करना है। तो प्रैक्टिस भी करानी, रिवीजन भी कराना, मेरे पास टाइम होता नहीं, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो इसी वजह से मेरा वीडियो नहीं आया। तो वीडियो तो मैं बनाती बहुत हूँ, बट मैं एडिट नहीं कर पाती, क्योंकि वॉइस ओवर का टाइम नहीं होता। तो बहुत सारे मेरे कंटेंट थे जो मैंने आपको पास्ट में प्रॉमिस किया था कि मैं इस रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी, या जो मैंने प्रॉब्लम पास्ट में फेस की उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी, जो कमेंट्स आपके आते हैं उससे रिलेटेड। ओके, कम टू द पॉइंट। आज का जो वीडियो है कम्प्लीटली स्कूल एडमिशन से रिलेटेड है, स्पेशल चाइल्ड पेरेंट्स के लिए है, और नॉर्मल पेरेंट्स ही फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता होता कि केंद्रीय विद्यालय में स्पेशल बच्चों का एडमिशन हो सकता है, और नॉर्मल बच्चों का भी केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है। वहाँ एक लॉटरी सिस्टम होता है, जहाँ नॉर्मल बच्चे एक्सेप्ट किए जाते हैं, बट वो टाइम का एक ड्यूरेशन होता है। उस टाइम पे अगर अप्लाई करते हैं, लॉटरी में अगर आपका नाम आता है, तो केंद्रीय विद्यालय विदाउट एनी प्रूफ आपके बच्चों का एडमिशन करता है। एंड जो स्पेशल पेरेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय। बस आपको एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उनकी एक अलग कैटेगरी होती है। उसमें कोई, मेरी बेटी का हमने 3 स्कूल में अप्लाई किया, तीनों में नाम आ गया था। तो अगर आपके बच्चों का कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है, पेरेंट्स का, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं इस चैनल पे भी, एंड मेरा जो प्रीवियस चैनल काव्या एंड मम्मी, काफ़ी सारी चीज़ों पे जो मुझे पहले नहीं पता था कि आपके लिए इतना इन्फॉर्मेटिव है, आप कमेंट करके मुझसे पूछोगे। और मुझे लगता है कि और वीडियोस बनाना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ न्यू पेरेंट, जिनके बच्चों को मेरी डॉटर जैसी इश्यूज होती हैं और वो वर्ड होते हैं, उनको थोड़ा एजुकेशन चाहिए होता है, और मैंने सब कुछ इंटरनेट से सीखा है। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं थेरेपी सेंटर्स भी जाती हूँ, और वहाँ पे भी पेरेंट्स से मिलती हूँ, उनके बच्चे भी नॉर्मल स्कूल में आते हैं। तो मैं दोनों का कंपैरिजन करूँगी। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी केंद्रीय विद्यालय के लिए। अगर आप परेशान हो रहे हो, आपके बच्चों का एडमिशन कहीं नहीं हो रहा है, मेरी शुरू से, मेरी बीइंग अ मॉम, यही चॉइस थी कि मैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालूँ। ये एक मिथ है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। स्कूलों में तो किसी भी स्कूलों में आप डाल दो, पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाना आपको ही पड़ता है। और अगर आपका स्पेशल बच्चा है तो आपके लिए तो ट्रिपल चैलेंज हो जाता है। रीज़न, स्कूल में बच्चा आपका जाएगा, वो नहीं पढ़ के आएगा, वो कभी अपना क्लास वर्क स्कूल में नहीं करेगा, क्योंकि उसको चाहिए स्पेशल अटेंशन जो टीचर नहीं देगी। अगर वो उसको अटेंशन देगी तो वो अपने 40 बच्चों को नहीं अटेंशन दे सकती, तो वो टेंशन देगी नहीं। और प्राइवेट में भी आपके बच्चों को इग्नोर किया जाता है। तो वो स्कूल का वर्क, फिर होमवर्क, फिर रिवीजन, मैं वो स्ट्रगल फेस करी, मैं आप उस पर भी आऊँगी। प्लस आपको स्पीच थेरेपी भी जाना है एंड थेरेपीज भी लेनी है, उसका प्रैक्टिस भी कराना है। प्लस आपको घर का काम जिनको मेरी तरह करना होता है, तो वो भी स्ट्रगल्स आते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि केंद्रीय विद्यालय में कराने का ये फ़ायदा होता है स्पेशल नीड पेरेंट्स को। सबसे पहली बात, उनका सिलेबस बहुत ही लेस होता है। वो आपके बच्चों को फोर्स नहीं करते ये आपको आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। वो वही पढ़ाते हैं जो इम्पोर्टेंट है। और जो अगर नॉर्मल बच्चा भी है, नॉर्मल बच्चों के लिए तो बहुत बहुत अच्छा है। वहाँ बहुत सारी बुक्स फ्री में मिलती हैं, मोटिवेट करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करिकुलम वाली होती हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, रीडिंग लर्निंग सब कुछ होता है वहाँ पे। एंड आफ्टर 12th आप प्राइवेट स्कूल में डाल सकते हो। और हम लोग भी
गवर्नमेंट से पढ़े हैं और मुझे अपनी पढ़ाई की याद करूं तो मैंने 6th स्टैंडर्ड से ही पढ़ाई स्टार्ट की है। आफ्टर 6th स्टैंडर्ड, हाँ 6th स्टैंडर्ड से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। कम टू द पॉइंट, आज एडमिशन के बारे में मैं बहुत सारे टॉपिक करने वाली हूँ कि आपके अपने बच्चों का, अगर आप स्पेशल चाइल्ड पेरेंट्स हैं, आपको कहाँ एडमिशन कराना चाहिए, आप केंद्रीय विद्यालय में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, नॉर्मल बच्चों का कैसे एडमिशन करा सकते हैं, और कुछ टिप्स जो मेरे एक्सपीरियंस है, क्योंकि बीइंग ए मिडिल क्लास आई सफ़र अ लॉट, और सफरिंग से ये बेनिफिट है, मुझे लर्निंग बहुत मिली है। हर सारी चीज़ें बुक्स में नहीं होती हैं, आप करते भी हो। तो आई स्ट्रगल अ लॉट, मैंने जॉब छोड़ी, इधर उधर बहुत सारी जगह गई हूँ, थेरेपीज लेती हूँ, पेरेंट्स से मिलती हूँ, उनसे जानती हूँ, उनका फीडबैक लेती हूँ कि आपने जिस स्कूल में डाला है क्या आपका फीडबैक, आप इतनी फीस पे करते हो तो क्या आपका फीडबैक है। तो पहले मैं आती हूँ स्पेशल चाइल्ड पेरेंट्स के लिए, उसके बाद मैं नॉर्मल पेरेंट्स के लिए बताऊंगी कि आप कैसे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करें। अगर आप स्पेशल चाइल्ड के माता पिता हैं तो मैं एक मिडिल क्लास हूँ, तो मेरा शुरू से टारगेट था गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराना। बट वहाँ पे मेरी एक ये था कि अभी दिल्ली एनसीआर में केजरीवाल ने हर सरकारी स्कूलों में एक स्पेशल टीचर रखी है और एवरी 7 चाइल्ड एक स्पेशल एजुकेटर है। तो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि आप वहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं। ये मेरा सबसे लास्ट वाला ऑप्शन होता, और आज ऐसा नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए होता और वो आपको मना भी नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल। सेकेंड, आप केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे कोई फीस नहीं है, पढ़ाई भी अच्छी है। यहाँ पे भी स्पेशल एजुकेटर होते हैं और 2 शिफ्ट्स होती है। अगर आप अप्लाई कर सकते हो मॉर्निंग या इवनिंग, कोई भी शिफ्ट आपके बच्चों को मिल सकती है। मेरी डॉटर केंद्रीय विद्यालय जाती है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं। थर्ड, आप RTA होता है, राइट टू एजुकेशन। आपका अगर स्पेशल बच्चा है तो यू हैव टू, आपके पास एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और आधार कार्ड होना चाहिए। बहुत सारे मैं पेरेंट्स से मिलती हूँ, उनका कुछ नहीं होता, वो प्राइवेट थेरेपीज ले रहे हैं, पता नहीं क्या करा रहे हैं, बच्चे में चेंज भी नहीं आ रहा, तो प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं और कोई चेंज भी नहीं आ रहा है। तो मैं ये कहूँगी उनको कि आप राइट टू एजुकेशन के थ्रू अप्लाई करिए अपने बच्चे के पहले अधिकार के लिए। उनका एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाइए जिससे आपके बच्चे की एक पेंशन बनती है। दिल्ली में 5000 होता है जो आपके बच्चे के अकाउंट में अभी से जुड़ने लग जाती है, और आफ्टर 18 ईयर्स वो पैसा भी मिलता है एंड पेंशन उस टाइम के अकॉर्डिंग जो डिसाइडेड होती है वो मिलता है। हर सिटी का अलग है, नोएडा का आई थिंक 3000 है, गाजियाबाद वगैरह का। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे कमेंट आते हैं कि मेरे बच्चों को भी देख के और मना कर दिया जाता है नॉर्मल स्कूलों में। तो हाँ, ये होता है कि मना कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारा बच्चा काट तो नहीं लेगा। मेरे से ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, और अभी जब हम अप्रैल में आए थे आई विजिटेड 20 स्कूल, जो कि मैं भी हर स्कूल में एडमिशन नहीं कराना चाहती थी और हर स्कूल मेरे बच्चों को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ऐसा था कि वो ड्यूरेशन मैं आई थी 15 अप्रैल से अप्लाई करें, हम बहुत लेट आए थे एडमिशन के लिए, हम किसी और सिटी में रहते थे तो हम लेट यहाँ आए, फिर हमें जाना पड़ा। हमें नहीं पता था कि हमें स्कूलों में ये सुनने को मिलेगा कि आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब आपका बच्चा कैसे कॉप अप करेगा। अभी हमारे 40 का स्ट्रेंथ था, 44 किड्स हमने ले लिए हैं, तो ऊपर से तो बच्चे को देखते ही वो मना कर देते हैं। रीज़न क्योंकि बच्चे पे, स्पेशल बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेंशन देना होता है, तो उनकी टीचर्स भी इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होती हैं प्राइवेट स्कूलों की, वो भी कोई BCA MBA कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, साथ साथ आप वो टीचिंग भी कर रहे होते हैं। मैंने ये एक्सपीरियंस किया, और कुछ मेरे टीचर्स ही, उन्हें यही नहीं पता कि मेरे बच्चे की कैटेगरी क्या है। मेरे बच्चे को कोई मेंटल इश्यूज नहीं है एंड उसको सिर्फ हेयरिंग लॉस है एंड इसकी वजह से थोड़ा सा डिले एंड डेवलपमेंट है। और ऐसा नहीं होता अगर डिले एंड डेवलपमेंट है तो बच्चा कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ टीचर्स भी अजीब, प्रिंसिपल्स ने, एक प्रिंसिपल ने पूछा, मैं बहुत बड़े ब्रांड का नाम बताया, JP ग्रीन, एंड उन्होंने बोला आपको एडमिशन कराना है तो आप करा लीजिए, काटती तो नहीं है आपकी बेटी। ये वर्ड सुन के मैंने वहाँ नहीं एडमिशन कराया। और उसके बाद हम बहुत सारे स्कूल गए, नहीं आपका बच्चा तो बहुत हाइपर है,
एक सीट पे बैठता नहीं, नॉर्मल बच्चे भी एक सीट पे नहीं बैठते हैं जब वो प्ले स्कूल से आते हैं स्कूल में, नॉर्मल फॉर्मल स्कूल में। तो इतनी ज़्यादा पढ़ाई तो मुझे भी नहीं देनी थी, तो उन्होंने ये पहले तो मना कर दिया, फिर उसके बाद तो पहले तो स्कूल ने मना कर दिया कि हम आपके बच्चे के लिए, फिर वहाँ के टीचर को कहा मैं स्पेशल एजुकेशन आपके बच्चों को ट्यूशन दूंगी, आप यहाँ लाइए, 1000 रुपये पर सेशन मेरा कॉस्ट है। तो इस तरह से धांधली चल रही स्पेशल बच्चों को देके, और ऐसा होता भी है। तो मेरी फर्स्ट एडवाइस ये है कि जब आपका स्पेशल बच्चा है तो आपको थेरेपी लेनी ही लेनी पड़ती है, और आप जानते हैं वो कितनी हाईली एक्सपेंसिव होती है। तो अगर आप मिडिल क्लास हैं तो आप केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई करिए। तो यहाँ स्पेशल एजुकेटर होती है, बट वो कोई सपोर्ट नहीं होता है वहाँ से, वहाँ पे आपके बच्चों को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि जहाँ आपका बच्चा है उन बच्चों का बहुत IQ लेवल हाई होता है, तो आपका बच्चा भी बहुत डीमोटिवेट फील करता है वहाँ पे। मैं अभी एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो केंद्रीय विद्यालय अगर आप डालते तो पढ़ाना आपको, या आपको एक घर पे प्राइवेट ट्यूटर रखिए, वो घर पे आपके बच्चों को सारा सिलेबस पढ़ाए, प्लस आप थेरेपीज लीजिए। क्योंकि अगर आप प्राइवेट में भी डालोगे, अब मैं आती हूँ प्राइवेट स्कूलों में ले लेते हैं। दिल्ली में अगर मुझसे आप पूछोगे, NCR में आप मुझसे पूछोगे, बहुत सारे स्कूल हैं जो लेते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है। नोएडा में एक बाल भारती पब्लिक स्कूल है, वो लेते हैं, बट और ग्लोबल इंटरनेशनल है, वो भी लेते हैं। अगर आपको दिल्ली NCR से, तो आप वहाँ अप्लाई करें। दिल्ली के स्कूल में आपको बता दूंगी, मैं अभी नोएडा NCR गाजियाबाद का ही बताऊंगी आपको। बहुत सारे स्कूल है, स्टेप बाय स्टेप है, 4 लाख फीस है वहाँ की, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आपका बच्चा स्पेशल है, तो अगर मैं बाल भारती एग्जाम्पल दे रही थी, तो बाल भारती की 26,000 रुपये क्वार्टरली फीस होती है, प्लस आपको ट्रांसपोर्टेशन का भी देना होता है, 5-6 आपके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। बच्चा आपका 4 बजे 3 बजे आता है, मैं जिससे पेरेंट्स से पूछा था, देन यू हैव टू हायर एज शैडो टीचर आपके खुद की पॉकेट का होता है। तो आपके बच्चा जो बैठता है, क्योंकि बच्चे में सिटिंग नहीं है, 16-17 हज़ार रुपये उनकी फीस, उसका बार उससे ज़्यादा भी होती है। मेरी फ्रेंड का बच्चा है, वो उन्होंने भी रख रखा है, ग्लोबल इंटरनेशनल पढ़ता है, तो मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं कर पाती। प्लस आपको थेरेपीज़ के लिए भी घर पे बुलाना पड़ेगा किसी को, क्योंकि जब बच्चा इतनी सारी चीज़ें करेगा तो आप ट्रैवल लेगा। जो घर पे आते वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं होते थेरेपिस्ट, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और अगर घर पे आते तो उनके चार्जेस कुछ ज़्यादा, क्योंकि उनका भी ट्रांसपोर्टेशन लगता है। तो अगर आप मिडिल क्लास हैं, और हाँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी मेरा एक नोन का बच्चा जाता है, कावे की एज की है वो भी, दे आर पेइंग, बहुत अच्छी फीस वो भरते हैं, बहुत अच्छी फीस भरते हैं। इसके बाद भी वो डेली एक स्पेशल एक स्पीच की थेरेपी लेते हैं, तो उनको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। और मैं जब उनसे एक्सपीरियंस पूछती हूँ स्कूल का, तो केंद्रीय विद्यालय से भी पुअर है दिल्ली पब्लिक का, फॉर स्पेशल जाए, ठीक है, क्योंकि वहाँ इग्नोर ही किया जाता है, उनकी डॉटर को मोटिवेट नहीं किया जाता। तो वो चीज़ है, तो वहाँ तो अगर पढ़ाई हो रही होती तो स्कूल उन्होंने डाल तो दिया दिल्ली पब्लिक सोसाइटी को सेटिस्फाइड करने के लिए कि हाँ हमारा बच्चा नॉर्मल स्कूल जा रहा है, DPS में जा रहा है, बट उसके लिए उनकी मदर को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लाइक थेरेपीज लेनी पड़ती है। तो और सिलेबस बहुत ज़्यादा है प्राइवेट स्कूलों का, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। केंद्रीय विद्यालय में सिर्फ आई थिंक 3 बुक्स हैं, मैथ मैजिक हिंदी की है, रिमझिम, एंड इंग्लिश की है, बस। एंड EVS वो पढ़ाते हैं, वो अपनी बुक से पढ़ाते हैं, जो कॉमन EVS में होना चाहिए। तो केंद्रीय विद्यालय से पहले मेरी बेटी कहीं किसी और स्कूल में भी एडमिशन मैंने टेम्परेरी कराया था, तो वहाँ एक कंप्यूटर की भी थी, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा पढ़ाई होती थी, लाइक स्पीड से पढ़ाई होती है, और सिलेबस कंप्लीट कराना बच्चे को समझ में आए या नहीं। केंद्रीय विद्यालय की एक बात मैं बताना चाहूँगी, वो करते हैं बच्चे पे तो DPS में भी ध्यान नहीं दिया दिल्ली पब्लिक स्कूल में, क्योंकि वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर तो है, बट वो एक टीचर होती पूरे स्कूल के लिए। ऐसा नहीं होता, पहले मुझे भी लगता था कि एक क्लास के लिए होती स्पेशल टीचर, ऐसा नहीं, पूरे स्कूल के लिए। तो इसकी वजह से उनकी मदर ट्राइस अ वीक थेरेपी लाती है, ट्राइस अ वीक स्कूल जाती है। तो अगर स्कूल बच्चा जा रहा है प्राइवेट में और आपके बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है,
वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है ना। तो आपका बच्चा है ना, मैं स्पेशल पेरेंट्स के लिए बोल रही हूँ, जो मैं अभी फेस कर, वो ऑटोमेटिकली ना लाइक उसका जो ग्रोथ होना होता है ना वो रुक जाता है। और आप बोलोगे मैंने तो केंद्रीय में डाला हुआ है। तो मेरी डॉटर का एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया था, मैंने क्योंकि राइट टू एजुकेशन में भी अप्लाई किया था, उसके थ्रू मेरी बेटी का बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया था। बट बीइंग ए मॉम, जैसे आप लोग सोचते हैं कि नॉर्मल स्कूल में डालूं, मैंने वहाँ नहीं कराया। और स्टेप बाय स्टेप जहाँ की फीस 4 लाख है, डोनेशन वगैरह करके 7-8 लाख रुपीज देना, वहाँ पे भी हो गया था। बट क्या हुआ था, उन्होंने अगस्त में किया उन बच्चों का एडमिशन, और उससे पहले मैंने केंद्रीय में एडमिशन करा दिया था। और उस राइट टू एजुकेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट अलाउ करती है कि हर प्राइवेट स्कूल बच्चों को एक्सेप्ट करेगा जो उनकी लिस्ट में नहीं करता तो उनका वो लाइसेंस रद्द कर देते हैं। तो जब हम एडमिशन के लिए गए तो वो नहीं कर रहे थे, और पेरेंट्स कह रहे थे कि हमें धरना देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा मेरी बेटी का साल ना खराब हो, केंद्रीय में नाम है, तो मैंने वहाँ करा दिया। बट अगर नहीं कराती तो मेरी बेटी का स्टेप बाय स्टेप में हो जाता। वहाँ पे एक अलग विंग है जहाँ अलग से बच्चों को पढ़ाया जाता है। और अभी मैंने फेस किया, जब मेरी बेटी 6 ईयर की थी तो प्राइवेट स्कूलों ने बोला कि एज के अकॉर्डिंग तो ये सेकंड में होनी चाहिए, ये फर्स्ट में कैसे है। तो ये एज फैक्टर भी आ रहा, तो इस डर की वजह से मैंने कहा कहीं ना हो, इससे बेटर है केंद्रीय में करा। केंद्रीय का इतना नाम है, लोग तरसते हैं कि केंद्रीय में एडमिशन कैसे कराया। मेरे पास इतने कॉल्स आते हैं पर्सनली भी मेरी सोसाइटी से कि कैसे कराया, हम भी कराना चाहते। स्कूल के बाहर पेरेंट्स सब बैठे रहते हैं कि हमें कराना है, प्राइवेट स्कूलों की फीस 12-12 हज़ार है। तो आई थॉट कि मेरी बेटी का लकीली आ गया तो मैं अब यही कराती हूँ। बट जो चैलेंजेस होता है कि स्टार्टिंग में टीचर ने बहुत फ़ोन करते थे, मैं जॉब करती थी बहुत अच्छी, केंद्रीय विद्यालय डालने का डाउनफॉल बताती हूँ कि मैंने करा तो दिया बट डेली वो आपको फ़ोन करेंगे, बिकॉज उनके पास अभी मेरी डॉटर की क्लास में 41 किड्स हैं और एक टीचर है। और मैं जब कंप्लेन लेके उनके पास गई थी तो उन्होंने बोला आप लकी हो, इस बार केंद्रीय विद्यालय ने एडमिशन नहीं करे हैं क्योंकि एज ग्रुप उन्होंने बढ़ा दिया है, तो वरना हमारी एक क्लास में 70 बच्चे होते हैं। तो टीचर परेशान हो जाती है क्योंकि काव्य को समझ में नहीं आता कि उसे करना क्या। वो लिख देते ड्रॉ है हाउस। अगर काव्य को बता देंगे बेटा हाउस ड्रॉ करना है तो वो ड्रॉ कर लेंगे, बट उसको नहीं बताएगी, वो नहीं करेगी। तो सबसे पीछे बिठाया जाता है इन बच्चों को। मेरे स्कूल में लाइक सारे पेरेंट्स वही फेस कर रहे हैं। और मैं जहाँ गवर्नमेंट एक थेरेपी में जाती, सेंटर में जाती, दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता, नोएडा में ऐसा होता है। तो पीछे बिठाया जाता है, इग्नोर किया जाता है। डेली आपको कॉल करेंगे कि आइए, हम आपको फ़ोन पे नहीं बता सकते, आप आइए। झूठ भी बोलते हैं, काफ़ी चीज़ें झूठ बोली, क्योंकि मेरी डॉटर को हेल्थ इश्यूज़ भी। एक बार बोला कि इसने हमें काटा। हाँ, तो मैं कंप्लेन लेके चली गई कि मम्मी काट ही नहीं सकती, किसी को भी नहीं काट सकती, इसकी कुछ हेल्थ इश्यूज है। मैंने वो सारी रिपोर्ट दिखाई कि आप कैसे बोल सकते संडे वाले दिन। तो इस तरह से वो टॉर्चर, जब उन्होंने इस तरह से मुझे टॉर्चर करना स्टार्ट किया तो मैंने कहा मैंने जॉब ही छोड़ दी। और मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चे पे ध्यान दूंगी। और उन्होंने बोला कुछ टाइम बाद कि हम आपके बच्चों को पूरे दिन के लिए नहीं रख सकते क्योंकि नॉटी है। तो हाफ डे के लिए तो मैंने एक्सेप्ट किया, और फिर मैं हाफ डे में अपनी डॉटर को पिक करती हूँ एंड फिर थेरेपी जाती हूँ, फिर मैं घर आती हूँ। उसके अलावा मेरी डॉटर की काफ़ी सारी ऑनलाइन थेरेपीज चलती हैं। तो इतने सारे चैलेंजेस थे। तो इसके अलावा भी मेरी डॉटर की माता भगवती चड्ढा निकेतन एक स्कूल है, उसमें भी आया था। तो बीइंग ए पेरेंट्स मैंने सोचा कि यार मेरी बेटी तो इतनी ज़्यादा स्पेशल नहीं है, वहाँ जाके ये वैसी ना बन जाए। तो मैंने नहीं कराया। बट वो अब लग रहा है कि मैंने बैक फॉरवर्ड करके बहुत गलती करी। वो स्कूल वर्ल्ड क्लास है एक्चुअल में। वो स्कूल अगर आप दिल्ली एनसीआर में आप भी अप्लाई करिए, हर किसी का वो एडमिशन नहीं करते हैं माता भगवती चड्ढा में। मैंने थोड़ी स्टोरी सुनी थी कि उनके भी बच्चे ट्विंस बच्चे स्पेशल थे, इसलिए उन्होंने स्कूल खोला। और ये स्कूल है वेव्स सिनेमा जिनका है, ये उनका स्कूल है। तो वो अपना ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए काफ़ी अच्छा पैसा थेरेपिस्ट पे लगाते हैं। काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं। अगर आपका बच्चा चल नहीं पाता तो व्हील चेयर है, ऑल टाइम कैमरा होते हैं, एक माइल्ड म्यूजिक बजता है। क्योंकि मेरी बेटी का असेसमेंट हो गया है और पहले वो नाम लिखवाना पड़ता है, 2-2 साल में आता है। वी आर लकी कि असेसमेंट हो गया, वरना असेसमेंट वहाँ 2 साल में होता है। वो बुलाते हैं तब आप स्कूल देखते हो। तो इसका सारा टेस्ट वेस्ट लिया एंड उन्होंने ये बोला कि इसको अगर अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी तो ये बहुत अच्छा करेगी लाइफ में।
काव्या का IQ बहुत अच्छा था निकला उनके। लाइक वहाँ डांस होता है, नो फायर होता है और बहुत सारी चीज़ें वो यूट्यूब वगैरह पे नहीं डालते हैं। यू कैन गूगल इट, यू कैन यूट्यूब इट, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। बट मुझे पर्सनली बहुत, तब मुझे रियलाइज़ हो कि मैंने वहाँ क्यों नहीं कराया। तो मुझे वहाँ करा देना चाहिए था अपनी बेटी का एडमिशन। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में, तो माता भगवती चड्डा एक्सप्रेसवे में कम्प्लीटली फ्री है, आपको 1 रुपया नहीं देना। प्लस कैब ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री, उनकी बसेस चलती है, एक स्टॉप बता देंगे, उस स्टॉप पे आपको छोड़ने जाना है और पिक करने जाना है। क्योंकि हर किसी के घर तक अगर वो छोड़ेंगे बच्चे को, तो हर बच्चा को टाइम लगता है घर पहुंचने में, और स्पेशल बच्चों के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा था, इसलिए बता रही हूँ। सेकेंड, केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म्स फरवरी में आते हैं, तो आप फरवरी 27-28 मार्च को आते हैं, बट आप ट्राई करते रहिएगा गूगल पे कब आते हैं। आप 27-28-21 से 28 के बीच ही आते हैं, तो आप फैब में ज़रूर आप ट्राई करना, आपके बच्चे का हो जाएगा एडमिशन। और हो जाता है तो बहुत अच्छा, पढ़ाई सच में बहुत अच्छी है अगर आपका बच्चा नॉर्मल है तो। और प्राइवेट में भी ध्यान नहीं दिया जाता, अटेंशन नहीं मिलता। मैं अपनी फ्रेंड्स से बात करती हूँ, वो 10-10 हज़ार फीस पे करती है, सेम फीडबैक। बट मेरा फीडबैक थोड़ा अच्छा है कि वो उसकी बेटी थक जाती है, क्योंकि वहाँ पढ़ाई का लोड बहुत होता है प्राइवेट में। तो यहाँ एटलीस्ट पढ़ाई का लोड नहीं है, बट वो वही कराते जो बच्चों को आना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश स्पीकिंग सब कुछ सिखाया जाता है यहाँ पे। और टीचर बहुत हाईली एजुकेटेड होते हैं। केंद्रीय विद्यालय में टीचर भी नहीं रखे जाते हैं आसानी से, वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं। तो टीचर भी बहुत अच्छे होते हैं। बट मेरे केस में थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि मेरे चाइल्ड को प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो करते हैं ऐसा। बट टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं वहाँ के, पढ़ाते हैं अच्छे। ड्राइंग पे मैं सरप्राइज हूँ, मेरी बेटी की ड्राइंग बहुत अच्छी हो गई है। वहाँ हर चीज़ में ड्राइंग ऐड ऑन करा हुआ है। लाइक ड्राइंग का कोई सब, मतलब इंग्लिश, हिंदी, मैथ सब में ड्राइंग होती है। तो बच्चों को बहुमुखी विकास के लिए जो जो चीज़ें होती है वो सब कुछ कराया जाता है वहाँ पे। और मेरी डॉटर एंजॉय भी करती है, बट मेरे को स्ट्रेस हो जाता है। आई वॉन्ट टू कि मेरे को भी जॉब करनी है, मैंने अभी ब्रेक लिया है। तो मैंने सोचा कि अगर वो वहाँ जाएगी, अगर मेरी बेटी का भी बोला है कि अब देखते हैं मार्च में ट्राई करते हैं फिर से हम, अगर हो जाता है राइट टू एजुकेशन के थ्रू वहीं अप्लाई करेंगे, फिर मैं जॉब ट्राई करूँगी। लास्ट में आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपके बच्चा स्पेशल है तो केंद्र में ट्राई कीजिए। कहीं नहीं हो रहा तो केंद्र में, और वहाँ भी नहीं हो रहा तो आप गवर्नमेंट स्कूल में डालिए, ठीक है। पर स्कूल जरूर भेजिए, इससे उनका सोशलाइजेशन होता है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं सीख के आता बच्चा, स्कूल से बहुत कुछ सीख के आता है। बच्चों से बच्चों का अधिकार नहीं लीजिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं मिलती हूँ लोगों से, और वो मुझसे सरप्राइज होते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, बट वो लोग नहीं कर रहे। वो उनके बच्चे नॉर्मल है, जस्ट हाइपर है, तो स्कूल वाले कंप्लेन करते तो उन्होंने बैकआउट कर लिया, स्कूल से निकलवा दिया, फिर दूसरे स्कूल उसका चाइल्ड, क्योंकि प्री स्कूल में तो हर बच्चों को ले लिया जाता है। जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते तब टीचर्स कंप्लेन करते थे, टाइम उन्हें एक डिसिप्लिन स्टूडेंट चाहिए होता है, और जो हमारे बच्चे नहीं बन पाते। तो आप अगर सोचते हो कि नॉर्मल स्कूल में डाल देंगे, तो आप 12th तक के स्कूल में डालिए। चैलेंजेस तो आएंगे नॉर्मल स्कूल में, क्योंकि बच्चे को लर्निंग प्रॉब्लम होगी, आपके बच्चों को अलग से बिठा के नहीं पढ़ाया जाएगा। और 101 सेशन इन बच्चों का होना बहुत जरूरी है, और थेरेपीज बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप स्पेशल में भी डाल रहे हो तो यू नीड टू, आपको अगर मुझसे जानना है स्कूल्स कौन कौन से, तो मैं आपको स्कूल के लिस्ट उसमें डाल, आपको स्कूल्स अगर जानने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में ना स्कूल्स शेयर कर देती हूँ, ठीक है। आपको देखो, मैं अगर स्पेशल पेरेंट्स हूँ तो आपको स्पेशल स्कूल में कराना चाहिए। अगर आपको स्कूल जाना है दिल्ली में, तो अमर ज्योति भी है दिल्ली में, बहुत से स्कूल हैं जो लेते हैं स्पेशल बच्चों को। अगर आपको लिस्ट जाननी है तो मैं आपको बता दूँगी, वो ले तो लेते हैं, बट गारंटी टॉर्चर तो ज़रूर करते हैं। ये आपका बच्चा नॉइस कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, फिर टीचर पीटते भी हैं स्कूल में। आप ये मत सोचिए कि पिटाई नहीं होती, पिटाई भी होती है। प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा, सो दैट मुझे पता रहे कि आपको ये वीडियो मेरे पसंद आते हैं। सब मैं एंड करती हूँ। आई होप आप जो जानना चाहते थे आपको मिल गया होगा आंसर। थोड़े ज़्यादा मैंने बस डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है आपको।
वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अदरवाइज़ मेरे को फिर लगता है कि यार कोई तो देखता नहीं है, क्यों बनाओ उस टॉपिक पे वीडियो। अब मैं करती हूँ बाय बाय, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे।